सस्ता ऑप्शन सबसे पहले हम लेंगे शुभम अग्रवाल जी की तरफ से, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया के पास जाएंगे, चार्ट का चमत्कार कविता जैन के सौजन्य से, और मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी से। तो एक्चुअली काम करते हैं, 9:42 हो गया है। अगर ट्रेड्स रेडी हैं, शुभम रेडी है क्या ऑप्शन? बिल्कुल अनुज जी रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे सस्ता ऑप्शन। अनुज जी सस्ता ऑप्शन में आज जो ट्रेड है वो दोनों साइड के ही ट्रेड बन रहे हैं। तो आज एक बिकवाली की सलाह है और बेचना है टाटा मोटर्स को, जहां पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और डेरिवेटिव डेटा में भी काफी शॉर्ट एडिशंस पहले भी हमें देखने को मिले हैं। तो 410 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है भी 6 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 10 से 11 रुपए तक का टारगेट इस पुट ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स पे बिकवाली की सलाह। टाटा मोटर्स के 410 की पुट ऑप्शन लेनी है, 7 रुपये से रेट है इसका। 10 से 11 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। 5 रुपये के करीब का आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। यहाँ पर एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया जी की तरफ से। राजेश जी बताइए आपकी टीम। तो अनुज जी, इंडिया मार्ट पे फोकस है। स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने पिछले 2 हफ्तों में देखी है, और जिस तरीके से स्टॉक ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं करीब 5040 5060 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 4935 के आसपास। ओके, इंडिया मार्ट पे बाय है आपकी तरफ से राजेश पालवी जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार एट 4977। कविता जी आपका ट्वीट क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? चार्ट के चमत्कार में मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन जिस तरीके से आ रहे हैं, सिमंस पर एक नजर रखनी चाहिए। सिमंस इन एनी केस अगर 3286 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 3238 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। अगेन लिटिल सेल ऑन राइस का अप्रोच रखें। 3334 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सिमेंस में सेल कॉल, जैसे कि मैं शुरुआत में जिक्र करता, कमिंस इंडिया बैकफुट पे था। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो इस मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में आ रही है, उसका एक बड़ा जीता जाता उदाहरण है सिमेंस। सोलंकी जी अब आपके पास आता हूं मैं, आपका मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। क्या पिक कर रहे हैं आपका आज का मिड कैप फंडा? जी, हमारा आज का मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमेबल्स सेगमेंट में से है। और जहां तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग काफी लीड करने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और इसी में ही एक कंपनी जो कंट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, उसका नाम है वेसुवियस इंडिया। ये रिफ्रैक्टरी कंज्यूमेबल्स बनाती है एंड इसके जो ग्रोथ है हमारी उसमें ऑलमोस्ट 20% CAGR पैट में है और 24% सेल्स ग्रोथ एज्यूम्ड है हमारी। और इसमें अगर अपन वैल्यूएशंस की बात करें तो हिस्टोरिकली 25 टाइम्स पे 5 ईयर एवरेज पे ट्रेड करता है, जो अभी अवेलेबल है ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पे। तो अगर नॉर्मल पी रेटिंग री रेटिंग भी होता है तो भी काफी अच्छा ग्रोथ है। इस पे हमारा टारगेट है 1940 का अभी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, वेसुवियस पसंदीदा स्टॉक चारों के चारों ट्रेड्स रिवाइज करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शुभम ने सस्ता ऑप्शन दिया टाटा मोटर्स के 410 के पुट, वो आपके लिए सजेस्ट की गई थी और देखिए 7 रुपये पर सजेस्ट की गई थी। ऑलरेडी 765 वहाँ पर उसका भाव, 10 और 11 रुपये की टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने इंडिया मार्ट चूज़ किया एफएनओ सुपरस्टार में और 5460 के टारगेट, 4935 का यहाँ पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। कविता जैन जी की तरफ से सीमेंस पर बाय कॉल, टारगेट 3238 सॉरी सेल कॉल, और 3334 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी यहाँ पर। और वेसुवियस पर बाय नरेंद्र सोलंकी जी की तरफ से 1940 का टारगेट। स्टॉप लॉस नहीं है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फंडा कॉल है इस समय। लेकिन गावा सर, मैं एक बार आपको वापस स्क्रीन पर लाऊंगा। ओके चलिए, गावा सर डिस्कनेक्ट हो गए, उनको वापस कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मेरे ख्याल से सुबह की जो सबसे बेहतरीन कॉल रही वो नवीन फ्लोरिन ही रही, और 4370 इस समय। काबा सर, ये एक अप्रिसिएशन आपके लिए, ज़बरदस्त कॉल आइडेंटिफाई किया आपने सुबह सुबह, ज़बरदस्त मुनाफा बना होगा ट्रेडर्स का इसमें। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर सकूं टारगेट, अगर थोड़ा वक्त ज्यादा दे, 2-3 हफ्ते दें, तो मुझे लगता है 4600 भी पॉसिबल है। कि जो सेटअप है, आई वॉल कर रहा हूं ना हायर टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से 4600 तक जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम। देखिए उसे वक्त लगेगा, लेकिन एज ए ट्रेडर कीप टेकिंग मनी ऑफ द टेबल, यही एक एडवाइस रहेगी। ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए। देखिए 4600 भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्गर टर्म टारगेट है। अभी का जो टारगेट सुबह का था वो मीट हुआ 4320 का,
अब नेक्स्ट टारगेट जो सुबह 4400 का सजेस्ट किया गया था, एक बार उसको पहले हिट होने देते हैं, लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं तो लॉन्गर टर्म तो शायद हाई लेवल भी देखेंगे। अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल लेकर आइए एक बार ज़रा स्टॉक। आज एक्चुअली आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, आज फिनेंशियल स्टॉक्स, नॉन लेंडिंग फिनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग है। नॉन लेंडिंग मतलब फिनेंशियल में दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक जो पैसा देते हैं उधार पर, और दूसरा जो आपका पैसा मैनेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं। तो ICICI प्रू में जैसे बाइंग है, HDFC AMC में बाइंग है, HDFC लाइफ में बाइंग है। ये स्टॉक्स है जहाँ पर थोड़ी सी क्लियरली आपको बाइंग दिखाई देगी। HDFC AMC तो सुबह से स्ट्रॉन्ग रहा है, अब HDFC लाइफ में भी बाइंग स्टार्ट हो गई है, करीब करीब 1.5% का यहाँ पर अप मूव इस समय। और उसके अलावा कहाँ पर बाइंग आ रही है, दीपक नाइट्राइट आज एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट में डिसेंट ट्रैक्शन है, हालांकि लोअर लेवल पे भी कुछ स्टॉक आपको दिखाई देंगे। वोल्टास लेकर आइए वीरू, ये जो ओले पड़े और जो थोड़ी सी ठंड पड़ गई, बारिश हो गई, इसने वोल्टास की पूरी रैली पंक्चर कर दी है। पिछले 3-4 दिन का चार्ट देखिए वोल्टास का। आप यकीन मानिए अनुज, मतलब परसों जो शनिवार की बारिश थी और कल शाम को इतना मौसम ठंडा था, इतना ठंडा था कि पूछिए मत। आपको मतलब जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग की याद आ रही थी, और फिर कल रात अच्छी खासी बारिश। मेरे ख्याल से आज भी बहुत ठंडा है। तो कल मैं इनफैक्ट स्टूडियो में क्लोजिंग में बिना कोट के बैठा था, लेकिन उसके बाद में कोट पहनना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मौसम कितनी तेजी से बदला है, और वही एक कारण है कि वोल्टास बैकफुट पे, यस डिसाइसिवली बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस 845। गजब की अगर देखें यहाँ पे सेलिंग है। माना साहब की अप्रोच क्या रहेगी, बिकॉज अब ये वोल्टास जो है ना, वो कल की कैंडल के लो को वॉलेट करता हुआ, और इनफैक्ट एक बार हेवल्स पे भी अपना टिक दीजिएगा। तो देखिए, कल भी मैंने वोल्टास पे कमेंट किया था और एक बेरिश व्यू दिया था, और अभी भी मेरा समझना है कि शायद स्टॉक 820 रुपए तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो अभी भी आप, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अभी भी आप बिकवाली कर सकते हैं। 852 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 830 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। हेवल्स में कंसोलिडेशन है, देखिए हेवल्स में अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, 1160 पे एक सपोर्ट दिखता है और 1200 पे रेजिस्टेंस। तो जब तक इस रेंज की बाहर ना निकले तब तक हेवल्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली वोल्टास में आज सुबह सुबह सेल था एक हमारे पैनल की तरफ से, प्री ओपन में ही था वो, मतलब जो सुबह टॉप कॉल्स डिस्कस की गई थी उसमें था, शायद बहती जी ने दिया था मेरे ख्याल से, मैं नोट करना भूल गया था, लेकिन एक सेल कॉल तो आया था सुबह सुबह वोल्टास पर। सॉरी, हाँ, सातपते जी ने दिया था। वही मैं कह रहा हूँ कि था तो सही सेल कॉल। 830 और 800 के टारगेट दिए गए थे, ऑलमोस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए, रेड में जाने की तैयारी। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, वो इंडेक्स भी लेकर आइए स्क्रीन पर, वो भी ऑलमोस्ट डे लो पर, और ये ट्यूसडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझ लीजिए, कल रिलेटिव स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी में, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है बैंक निफ्टी की, अगर आप बैंक निफ्टी का स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट देखेंगे 3-4 महीने का, तो एक बैंक निफ्टी ने एक 37,500 की तरफ एक डोर ओपन किया है। वो आपको एक 6 महीने का चार्ट है, उसको देखकर समझ में आएगा। ये देखिए लगातार जो लोअर लोज बैंक निफ्टी ने बनाए हैं और जो पिछला लो है उसको तोड़ा बैंक निफ्टी ने, वो एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर, ये देखिए 6 महीने का चार्ट, ये जो लास्ट की 2-3 रेड कैंडल्स बनी हैं यहाँ पर, ये काफ़ी नेगेटिव हैं, तो इसके लिए सेलिंग प्रेशर तो है यहाँ पर इस समय। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं और उसके बाद यतन के पास जाएंगे स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए।